This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो प्रीतो का फाइनली व्लॉग जो है वो आ चुका है और टाइटल क्या लिखा है, भेज दिया दीदी ने मुझे ससुराल। क्योंकि मतलब जो ये टाइटल डाला है वो अपने आप में कुछ और ही बयां कर रहा है। भेज दिया का मीनिंग क्या होता है, मतलब मैं खुद नहीं आना चाहती थी लेकिन मुझे फोर्सफुली यहाँ भेजा गया। अब वो क्रेडिट किसको देना था, दीदी को। तो दीदी ने मुझे भेजा ससुराल क्योंकि उस क्योंकि का जवाब हमें पूरे वीडियो में नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें उसका जवाब पता है। प्रीतो ने अपने इस व्लॉग में साफ बताया कि मुझे तो करवा चौथ जो है वो अपने मायके में ही बनाना था। अब देखिए, उनकी बहन जो है वो मायके में है, राइट। और जब से वो आई हैं तब से प्रीतो की लाइफ में उथल पुथल हो चुकी है। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि आज तक इन्होंने इसी तरह की इमेज बनाई है। अब देखिए, दीदू मायके में है, उनका भी करवा चौथ है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करना और अपना बर्थडे के बाद फिर ये करवा चौथ, तो वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही हैं। अब आप ये देखिएगा कि उनके हस्बैंड दूर हैं पर वो मिस कर रही हैं, और वो ये चाहती थी कि उनके हस्बैंड उनके पास होते, राइट। और ये छोटी बहन, इनके हस्बैंड इनके पास हैं, लेकिन ये करवा चौथ पर भी उनके पास जाना ही नहीं चाहती थी। वो तो इनकी बहन ने ज़बरदस्ती भेज दिया। मामला क्या है भैया? अब देखो प्रीतो, यहाँ पर जब लोग आपको बोलते हैं कि तुम अपनी बहन की बहुत ज़्यादा सुनती हो, तुम उनकी बातों में आती हो, तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने जो आज ये टाइटल डाला है, क्या तुम उसे खुद प्रूव नहीं करती कि तुम अपनी बहन की कितनी ज़्यादा सुनती हो? तुम्हारा तो मन ही नहीं था ससुराल में आने का, और तुम आई हो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के कहने पर, राइट। तो इसका मतलब तुम अपनी बहन की सुनती हो ना। देखो प्रीतो, ये बात तो सबको पता है कि तुम अपनी बहन की सुनती हो और कितनी ज़्यादा सुनती हो। इसीलिए सब लोग तुमको एडवाइस भी करते हैं कि तुम्हारा परिवार अलग है और तुम्हारी बहन की जो फैमिली है वो अलग है। तो तुम्हें अपने परिवार को अपने हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, ना कि उस तरह से ट्रीट करो जैसे तुम्हारी बहन करती है। जिस तरह से तुम्हारी बहन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता, क्योंकि उनके ऊपर कोई है ही नहीं, राइट। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड जो हैं वो इकलौते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो तुम्हें उसी के हिसाब से चलना होगा। तुम अपनी बहन की बातों में आकर अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। ओके गाइस, तो चलो देखते हैं किस में कितना है दम, हस्बैंड के प्यार में या दीदू के डंडे में। ओके गाइस, तो चलो देखते हैं आज कौन जीतता है, हस्बैंड का प्यार या फिर दीदू का डंडा। चलो पहले हम बताने से पहले आप लोगों से पूछते हैं, वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन सही निकलता है। वैसे तो ऑब्वियस है, बट स्टिल हम बताना चाहेंगे कि देखो, जब टाइटल डला तो उन्होंने साफ क्रेडिट किसको दिया, बहन को, यानी कि बहन का डंडा जो है वो जीत गया। उन्होंने टाइटल में ये नहीं डाला कि मेरे हस्बैंड का प्यार मुझे खींच के ले आया, तो हस्बैंड का प्यार यहाँ पर हार गया और दीदू का डंडा जीत गया। सेकंड बात आती है इमेज की। ये टाइटल डालकर उन्होंने अपनी बहन की इमेज को सुधारना चाहा, बेशक डंडे के डर से, लेकिन हस्बैंड के प्यार से हस्बैंड की इमेज को सुधारना इनके दिमाग में आया भी नहीं, या इन्होंने पर्पसली ऐसा किया ही नहीं। तो इनके लिए इनके हस्बैंड के प्यार से ज़्यादा, इनके फैमिली से ज़्यादा दीदी का डंडा है, दीदी की इमेज है। अब गाइज आप ये देखो कि जब प्रीतो अपने ससुराल से मायके गई थी तो इन्होंने एक वीडियो बनाया था दीदू के लिए। दीदू ने, मासी ने ये गिफ्ट दिए, राइट। और अब जब वो वापस लौटकर मायके से ससुराल आ रही हैं तो फिर से अपनी बहन को क्रेडिट देने वाला एक वीडियो जो है उन्होंने बना डाला। जब तक अपने मायके में रही तब तक कोई वीडियो नहीं बनाया। तो मतलब पीछे हाथ दीदी के डंडे का ही है ना, तो जीतना तो उन्हीं का बनता है भाई। प्रीतो एक बात बताओ, जब तुमको तुम्हारे ससुराल छोड़ के आना था तो पूरे शहर में ट्रैफिक हो गया था और तुम्हारे घर की मायके की गाड़ियां जो हैं उस ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए वो लोग तुमको तुम्हारे ससुराल नहीं छोड़ के आए। लेकिन प्रीतो ने अपने व्लॉग में क्लियर बता दिया कि भैया रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं था, हम तो बहुत जल्दी और आराम से जो हैं अपने घर पहुंच गए हैं, राइट। लेकिन नेक्स्ट डे करवा चौथ के दिन
इनकी बहन फिर गाड़ी लेके निकल जाती है और इनकी बहन को तब ट्रैफिक भी याद नहीं आता। स्पेशल अपनी कज़न को भी लेके जाती है वीडियो शूट करने के लिए और वहीं गाड़ी में प्रीतो भी नज़र आती है। भैया ये सीन क्या था? मतलब प्रीतो जो है वो मेहंदी लगवाने के लिए करवा चौथ के दिन अपने हस्बैंड के साथ मार्केट में जाती है। ये सीन आप लोगों ने अक्कू के व्लॉग में देखा होगा, जहाँ पर अक्कू वहीं पर बैठे होते हैं जब प्रीतो को मेहंदी लग रही होती है। उसके बाद अक्कू दिखाते हैं कि वो लोग घर आ गए हैं, गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और प्रीतो उसी गाड़ी में होती है। तो भैया दीदू की गाड़ी में कौन सी प्रीतो थी, वो कहाँ से आ गई थी? क्या गोलमाल है भैया ये, उन्होंने कट क्यों कर दिया? आई थिंक ये सीन हमें प्रीतो के व्लॉग में देखने को मिलेगा, लेकिन दीदू ने अपनी तरफ से ज़रूर दिखाना चाहा कि हम वही करते हैं जो हमारा दिल करता है। चाहे अक्कू प्रीतो के साथ था, लेकिन मुझे प्रीतो अपने साथ लेके आनी थी। जैसे कि करवा चौथ है भाई, करवा चौथ का व्रत तो फिर रखा ही किसके लिए है, तो प्रीतो को तो लेके आना बनता था ना अपनी गाड़ी में। पर दीदू ने ये नहीं दिखाया कि वो प्रीतो को कहाँ से ला रही हैं, कहाँ लेकर जा रही हैं। ड्राइविंग कर रही होती हैं, अचानक से एक सीन में प्रीतो आ जाती है और नेक्स्ट सीन में गायब हो जाती है। तो दीदू तुम दिखाना क्या चाहती हो? प्रीतो कोई भूत है क्या? बट गाइस मैं आपको बता दूं कि दीदू ने अपने इस व्लॉग में घर से निकलने से पहले कहा था कि प्रीतो का कुछ स्टफ़ जो है वो उनके मायके में छूट गया है, जो उसको मार्केट में देने जाएंगी। तो ऑब्वियसली वो प्रीतो से तो मिली होंगी, लेकिन अक्कू को उन्होंने अपने व्लॉग में नहीं लिया, ना ही उनके बारे में कोई बात की। सिर्फ प्रीतो को अपनी चलती हुई गाड़ी में दिखाया कि वो पीछे बैठी हुई है, एक हाथ वो पीछे दिखा रही थी, दूसरे से कैमरा था। मुझे समझ नहीं आया वो क्या हो रहा था, कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, या वहीं खड़े होके मिल रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो गाइस, करवा चौथ पे प्रीतो को अक्कू से गिफ्ट तो ना मिल पाया। उसका रीज़न क्या था? खुद प्रीतो थी। प्रीतो ने तो देखो खुद बोला था कि मैं आ ही नहीं रही थी यहाँ पे करवा चौथ पे। अक्कू ने भी यही बोल दिया जब उनको वो गिफ्ट टाइम पर नहीं मिल पाता कि देखो प्रीतो मुझे पता नहीं था कि तुम आने वाली हो, अगर तुम मुझे पता होता तो शायद मैं पहले से रेडी रखता। जिस बात पे प्रीतो ने मुंह बनाकर बोल भी दिया कि मैं आज के दिन है ना लड़ाई नहीं करना चाहती। पर प्रीतो लड़ाई किस बात की भैया? उसने सही तो बोला। क्या तुमने अक्कू को बताया था कि तुम आने वाली हो? इवन आई थिंक तुम्हें भी नहीं पता था। ये स्क्रिप्ट तो तुम्हारी बहन ने लिखी थी ना, तुम्हारी बहन के कहने से तुम आई हो, तुम तो आना ही नहीं चाहती थी। पर जो भी हो, चलो फाइनली प्रीतो जो हैं वो लौट कर ससुराल आ गई हैं और उसकी खुशी आप अक्कू के व्लॉग में देख सकते हैं। आई मीन अक्कू कितना खुश है। प्रीतो का तो मुझे पता नहीं कितना प्रिटेंड करती है, कितना वो रियल होती है। अक्कू का भी वैसे नहीं पता भैया, कि या तो इन्होंने अपने व्लॉग में नाम तक नहीं लिया, और अब जब प्रीतो आ गई है तो इतना खुश, जब वो एक्स्ट्रा बोलते हैं ना तो समझ आ जाता है कि हाँ ये खुश हैं। सोचो अगर टाइटल में ये लिख देती प्रीतो कि हस्बैंड का प्यार मुझे खींच लाया, अक्कू तो पागल ही हो जाता। नहीं गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया हुआ था जब ये मायके में थी। अभी लेटेस्ट क्या सीन चल रहा है वो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जब ये मायके में थी तो मैंने चेक किया कि अक्कू ने प्रीतो को फॉलो नहीं किया हुआ था और प्रीतो ने अक्कू को फॉलो नहीं किया हुआ था। दोनों ही अनजान बने हुए थे, चाहे वो व्लॉग्स हो इनके यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम हो। तो जब ये लोग इस तरह से बिहेव करते हैं ना कि एकदम से फ्लिप मारते हैं। फ्लिप से याद आया इनकी बहन, जब इनकी बहन ये बोलती है, यानी कि दीदू, प्रिया दीदू ये बोलती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वापस चले गए हैं और वो यहाँ पर अकेली हैं, तो लोग उनको बोलते हैं कि इनके हस्बैंड यही हैं और दीदू जो है वो लोगों से झूठ बोल रही है। तो दीदू अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही होती है, वीडियो कॉल। तो अपने व्यूवर्स को ये दिखाने के लिए कि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, वीडियो कॉल पे अपना जो कैमरा होता है उसको फ्लिप करके अपने हस्बैंड को बोलती है कि फ्लिप करके दिखाओ। हस्बैंड बेड पे बैठे होते हैं तो वो कैमरे में दिखाते हैं कि वो वहीं पर उनके स्टूडियो अपार्टमेंट में हैं, किचन वाला सीन दिखाते हैं। एक क्लिप डाल देती हैं वो अपने व्लॉग में लोगों को दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं दीदू जो है वो कमेंट्स पढ़ती हैं, कमेंट्स से उनके ऊपर असर भी होता है। तो अभी जब प्रीतो जो है मायके में थी तो लोगों ने भर भर के कमेंट किए थे कि इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन है। तो उनको जो है नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, राइट, बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, चाहे वो अक्कू का व्लॉग हो या प्रीतो का हो, पप्पू या फिर ये खुद दीदू, सब लोग इनके अगेंस्ट थे। और हो सकता है इसीलिए दीदू ने अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए प्रीतो से कहा हो कि तुम अपने ससुराल चली जाओ। अब देखो जो ये दीदू का गुणगान कर रही है ना प्रीतो कि उन्होंने भेज दिया,
तो प्रीतो एक बात बताओ, तुम्हारी बहन ने तुम्हें पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों इतने दिन तुम्हें वहाँ पे रखा हुआ था? ना तो कोई फेस्टिवल था घर में और ना ही कुछ और सेलिब्रेशन हो रहा था, लाइक तुम्हारी बहन का बर्थडे, इस तरह से कुछ नहीं हो रहा था। फिर तुम्हें क्यों वहाँ पे रोक के रखा गया था? तुम्हारी बहन तुम्हें समझाने वाली है ना, और उसके कहने से तुम आ भी जाती हो। तो उन्होंने यही काम पहले क्यों नहीं किया? क्यों जानबूझकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही थी? या फिर तुम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार अक्कू नहीं आने वाला है? क्योंकि जैसा कि अक्कू ने अपने ब्लॉग में भी बताया, वो गिफ्ट वाली बात पे, कि मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। इसका मतलब अक्कू भी अपनी साइड से ये पक्का कर रहा था कि मैं भी नहीं आने वाला था और इसीलिए मैंने गिफ्ट नहीं लिया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात भी प्रीत और दीदू के माइंड में क्लियर हो गई है कि इस बार हर बार ये चीज़ें नहीं चलने वाली, कि कुछ भी बात हो मुंह उठा के आ जाओ और फिर यहीं बैठे रहो, सॉर्ट आउट नहीं करते हो बातों को, सोल्व हो जाती हैं तो फिर दूसरी तुम्हारी शर्तें खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती ना। और तुम लोगों को सब ने पहले कहा था कि तुम दोनों ने तो समझौता कर लिया, अपनी बातें थी जो भी हैं, अपनी कंडीशंस थी, एक दूसरे के सामने रख दी, एग्री भी हो गए हो। लेकिन फैमिली का क्या? कहा ना कि प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो तुम एक दूसरे के लिए भी नहीं करते हो। परिवारों की बात तो छोड़ दो ना, तुम्हारे दिल में वो सब चीज़ें दिखती हैं तुम्हारी सासू माँ के लिए, ना ही अक्कू के दिल में दिखता है अपने ससुराल वालों के लिए। और ऑब्वियसली देखो, तुम्हारी ससुराल से कैमरा पे अभी तक कुछ भी नहीं आया, यूट्यूब पे अभी तक कुछ भी नहीं आया प्रीतो कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे लिए कुछ बोला हो। लेकिन यूट्यूब पर तुम्हारी फैमिली की तरफ से अक्कू के लिए बहुत सारी बातें आई हैं, उन्हें कीचड़ तक बोला गया है, और जो आज तक जिसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। तो देखो, जो यूट्यूब पे बातें बिगड़ी हैं उसको यूट्यूब पे सॉर्ट आउट भी करना पड़ेगा। जो अक्कू की बेइज्जती हुई है ना, वो यूट्यूब पे हुई है। तो आपके घर वालों को या आपको एक व्लॉग बनाना चाहिए जिसमें आप ये सारी बातें क्लियर करो कि इस तरह से सारी बातें ठीक हो गई हैं, और सबको जो है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए उन चीज़ों के लिए, राइट। तो अगर तुम अभी भी इन चीज़ों को इग्नोर करोगे फिर आगे बढ़ोगे तो देखो, ये प्रॉब्लम्स तो लाइफ टाइम आने वाली है।